आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं, बल्कि उम्मीद और सच्ची दोस्ती की भी कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो एकता में असल में कितनी ताकत होती है। तो होता क्या है जब शिकार शिकारी से ज्यादा चालाक निकल जाए? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, यह है समझदारी और हिम्मत की लड़ाई। और आज हम देखेंगे कि आखिर इसमें जीत किसकी होती है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से। कबूतरों का एक झुंड है और उनकी आज़ादी बस एक जाल के कुछ धागों में उलझ कर रह गई है। सोचिए, एक बड़े से जाल में फंसे इन कबूतरों के सामने बस दो ही रास्ते हैं। या तो एक साथ मिलकर उड़ो, या फिर एक एक करके पकड़े जाओ। और घड़ी की सुई तेजी से घूम रही है। देखिए, एक तरफ है आज़ादी पाने की जिद और दूसरी तरफ है पकड़ने का लालच। ये एक सीधी साफ लड़ाई है जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार है। और तभी उनके लीडर की आवाज गूंजती है, हार मत मानो साथियों, ये हमारे जीने मरने की लड़ाई है। ये बात पूरे झुंड में जैसे एक नई जान डाल देती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि उनके जिंदा रहने का इरादा बन जाती है। लेकिन असलियत यह है कि जाल का वजन उनकी हिम्मत तोड़ रहा है। उनकी ताकत अब जवाब दे रही है। हालत यह है कि एक कबूतर तो थकान से बेहोश तक हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में टिक पाएंगे? अब कहानी में एंट्री होती है लालच और भूख की, क्योंकि कबूतरों का पीछा करने वाले भी अब मैदान में उतर चुके हैं। ये पीछा भी कई लेवल पर हो रहा है। पहले तो कबूतर जाल लेकर उड़ रहे हैं, फिर जमीन पर चिंटू और चिंकी उनके पीछे भाग रहे हैं, और फिर खतरा और भी बढ़ जाता है जब एक भूखी बिल्ली भी इस शिकार में शामिल हो जाती है। तो सवाल यह है कि इन बच्चों को क्या चीज दौड़ा रही है। चिंकी की बात से ही पता चल जाता है, उन सारे कबूतरों को पकड़कर बाजार में बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। उन पैसों से ढेर सारे खिलौने खरीदूंगी। मतलब उनका मकसद है एक सीधा साधा बच्चों वाला लालच। बच्चों के लालच से बिल्कुल अलग बिल्ली का मकसद कहीं ज्यादा बुनियादी है। वो कहती है, आज तुझे मैं खा जाऊंगा, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। ये सिर्फ पेट की आग है और ये किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इतनी भागदौड़ और नाउम्मीदी के बीच एक आखिरी उम्मीद की किरण दिखती है, एक अकेली डेस्परेट योजना। और वो योजना क्या है? झुंड के पास बस एक ही प्लान है, एक खास पेड़ तक उड़ना जहां उनका इकलौता दोस्त रहता है। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब ये सिर्फ भागना नहीं है, अब इस सफर की एक मंजिल है। और फिर वो आवाज आती है जो उनकी आखिरी उम्मीद है, अरे चूहा भाई, हमें बचा लो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये सिर्फ मदद की पुकार नहीं, ये उनकी जिंदगी की आखिरी आस है। और जवाब में जो सुनने को मिलता है वही तो असली दोस्ती है। चूहा कहता है, डरना मत दोस्त, जल्दी आओ, मैं तब तक अपने दांतों में धार लगाता हूं। ये कोई झूठी तसल्ली नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में फौरन काम आने वाली मदद का पक्का वादा है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। शिकारी, शिकार और मददगार सब के सब आखिरी मुकाबले के लिए एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। सोचिए, आखिरी पलों में क्या क्या हो रहा है। कबूतर पेड़ के पास पहुंच रहे हैं, ठीक उसी वक्त नीचे शिकारी भी उनके नजदीक आ रहे हैं, और ऊपर पेड़ पर चूहा अपने तेज दांतों के साथ तैयार बैठा है, और कबूतर अपनी बची खुची ताकत से आखिरी चढ़ाई कर रहे हैं। ये कहानी दोस्त शब्द को एक बिल्कुल नया मतलब देती है ना? इस कहानी के हिसाब से दोस्त कौन है? दोस्त वो है जो मुसीबत का जाल काटने के लिए अपने तेज दांतों के साथ तैयार बैठा मिले, और फिर अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर वो एक साथ पेड़ पर उतर जाते हैं, अपने शिकारियों की पहुंच से बस जरा सा बाहर। ये जीत का वो पल है जब उनकी एक साथ की गई कोशिश आखिरकार रंग ले ही आती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, कई बातें हैं। पहली, एकता में ही शक्ति है। दूसरी, अगर लगे रहो तो मुश्किलों को भी हराया जा सकता है। तीसरी, सच्ची दोस्ती की कीमत क्या होती है। और चौथी, कि कई बार अक्ल ताकत पर भारी पड़ती है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, जब हम अपनी जिंदगी के जालों में उलझते हैं तो वो कौन है जो चूहा दोस्त बनकर हमारी मदद के लिए तैयार खड़ा होता है? ये एक सोचने वाली बात है।